हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय भोलेनाथ, जय अम्बे, जय जगदम्बे। आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके कैसी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितनी चीज़ें आपको मैच करती हुई दिखती है आप उतनी ही चीज़ें रख लीजिएगा। जैसे आप सबकी आप जानते ही हो सिचुएशन अलग है, कोई सिंगल है, कोई एक दूसरे के साथ मैरिड है, कहीं पे किसी के पर्सन जो है वो किसी और के साथ मैरिड है। किन्हीं की लाइफ में थर्ड पार्टी है, किन्हीं की लाइफ में नहीं हो सकती है। ओके, तो जैसे सिचुएशन आपसे मैच करे आप उतनी ही रखें। एनर्जीज है हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, हमारे जो फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग होगी। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके। साथ ही फ्रेंड्स इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको अभी उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए। मैं बस पास्ट के लिए 3 कार्ड्स लूंगी, उसके बाद सारे कार्ड्स जो है वो करंट फीलिंग्स के होंगे। पास्ट के लिए 3 कार्ड्स, पास्ट के लिए 3 कार्ड्स। द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ ही मैरिड हैं। ओके, एंड 9 ऑफ wands। ऑलराइट, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स थी आपको लेके पास्ट में, जब आप लोग मैरिड है तो भी, नहीं मैरिड है, सिंगल है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन ना आपको एक ऐसे रूप में देखते थे जहां पे आपके अंदर वो इमोशंस देखते थे, इमोशनल मानते थे आपके पर्सन, आपको काफी केयरिंग देखते थे। आपने उनके लिए भी जो किया, जो देखा, इस चीज को आपके पर्सन केयरिंग मानते थे। ठीक है, वो आपको केयरिंग समझते थे, देखते थे कि आपने कुछ उनके लिए भी सैक्रिफाइसेस किए। अब सैक्रिफाइस हमेशा हमेशा कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज भी होती है जैसे आपके पर्सन ने कुछ ऐसे बहुत तीखी बात, कोई बहुत पैनी बात आपको बोल दी और वो आपके दिल को जाके चुभ गई। लेकिन आपने उसको लाइटली ले लिया और उसके बदले में उनको तुरंत उसी समय नहीं कुछ भी आपने भी उल्टा-सीधा बोल दिया, बल्कि आप उस चीज़ को खा गए, पचा गए। आपने ऐसा कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया, कुछ हँसी-मज़ाक में उड़ा दिया। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते थे एंड दे फाउंड यू वेरी कैपेबल। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कैपेबल हो अपने मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने में। आपका घर है, आपका परिवार, पेरेंट्स, जो भी आपके दोस्त होते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है, तो आप उनकी भी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एंड आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश करके आप उनके लिए भी टाइम निकालते थे जब भी ज़रूरत हो। ऐसा आपके पर्सन आपको देखते थे। विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है मुझे कि हो सकता है किसी किसी के पार्टनर की लाइफ में कोई और उस समय उनका अफेयर उसके साथ होगा या वो उसको कंसिडर कर रहे होंगे। अगर अफेयर नहीं भी होगा ना, एटलीस्ट आपके पर्सन इसको कंसिडर कर रहे थे, उसको भी माइंड में था। अब ये जो है पर्सन, ये पार्टनर, समवन स्पेशल उनकी लाइफ में, आपके लाइफ, आप जब उनकी लाइफ में गए या आप जब उनसे मिले, तो ये पहले से भी हो सकते हैं। और कोई जैसे बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, कुछ बिजनेस डील करते समय आपके पर्सन इससे मिले। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सिंगल थे, कुछ थे उनकी एनर्जी फील्ड में, कुछ ऐसे लोग थे जिनको वो पसंद करते थे या फिर सीधे बोले तो वो उनके साथ अफेयर में थे और आप इस बीच मिले हो, पहले मिले बाद में मिले, तो उनकी जो थिंकिंग है आपको लेके भी वैसी थी। वेयरएज़ जो दूसरे पर्सन थे उनकी लाइफ में, वो भी कोई कम नहीं थे या कम नहीं है, अगर स्टिल वो उनकी लाइफ में है तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने उसको कुछ ऐसा कमिटमेंट दिया होगा कि आपके पर्सन ने फिर एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने चारों तरफ बना लिया। आपके पर्सन ने एक बॉर्डर बना लिया था। मन उनका कहता था, हाई प्रीस्टेस है, मन उनका कहता था कि यू आर द वन। आप एक
बहुत केयरिंग हो, लेकिन शायद मेबी किसी को क्लिक कर सकता है ये चीज़ इमोशनल होना, और किसी को ये चीज़ रिपेल कर सकती है। कोई घबरा जाते हैं ओवर इमोशनल लोगों को देख के कि पता नहीं ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी या जो भी करके। तो ऐसा यहाँ पे पास्ट में दिख रहा है कि आपके पर्सन ने फिर अपना एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर लिया हो। किसी के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि फिर उन्होंने कभी आपसे बात ही नहीं की जब से आप लोग अलग हुए हैं, है ना? और किन्हीं के केस में जैसे आप लोग पहले से भी पार्टनर्स रहे होंगे, तो आपके लिए लाइकिंग कम नहीं थी, पसंद आपको भी करते थे, लेकिन साथ में जो और एक कंडीशन था वो कंडीशन मैंने आपको बता दी यहाँ पे। आइए देखते हैं कि अभी प्रेजेंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या स्टिल उनके मन में फीलिंग्स है आपके लिए। राशियां मैंने नहीं बताई है। अर्थ साइन यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऐसा फील हो रहा है ना कि पहले उनके मन में पैशन तो था आपके लिए, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया आपको, और उस पैशन को रोक लिया। उस पैशन को जो भी उनकी मजबूरी रही हो, और भी बहुत सारी मजबूरी हो सकती है, तो उस मजबूरी की वजह से इन्होंने अपने पैशन को वहीं पे स्टॉप कर लिया, दबा लिया, कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में भी यहाँ पे करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अ, एक थोड़े आपको लेके थोड़े वो उन्होंने आपको थोड़ा दूर रखा है, ऐसे कि हाँ ठीक है, इतना डिस्टेंस ठीक है। या किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही बात खत्म कर दी यहाँ पे, ठीक है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ एयर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय आपके पर्सन समहाउ ऐसा फील कर रहा है, बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड है, देखिए। एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम जहाँ पे वो आपसे मिलके और आपके और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना, सफल करते हुए देखना चाहते हैं। ये समय आपके पर्सन का जो पैशन है आपको लेके अगेन काफी इग्नाइटेड है। वो जो दूरियां बनी थी आप लोगों के बीच में, वो दूरियों से ट्रैवल करते हुए आपके पर्सन अब आगे बढ़ रहे हैं, और वो विल पावर, वो करेज भी आपके पर्सन इकट्ठा कर रहे हैं, जो करेज पहले उनके अंदर में नहीं था। एक आपसे दूरी का रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर में करेज नहीं था उस समय, किसी भी रीजन से। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और सबसे मेन रीजन जो यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में किसी और का उस समय किसी और के साथ उनका अफेयर होना, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी के केस में कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड रहे होंगे, ओके। अभी ये सिचुएशन है, मुझे ये इतनी उदासी और इतना नेगेटिविटी क्यों है इनके अंदर में, क्यों इतना हारा हुआ, क्यों इतना डिफीटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। वर्ल्ड कार्ड को ले लेते हैं साइड में, लेकिन इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि उतनी उदासी क्यों है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई उनके इतने इस सैडनेस का, वरी का, स्लीपलेसनेस नाइट्स का, इन सब चीज़ों का, या बैड ड्रीम्स का क्या है। बुरे सपने भी आते हैं आपके पर्सन को आजकल। रात में क्या, दिन भर भी बेचैनी रहती होगी, लेकिन रात में भी जो अकेलापन है, जो उदासी है, ये इनको काफी परेशान करती है। अच्छा, आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आप तो मस्त हो गए हो अपनी लाइफ में, आप इनको भूल गए हो। आपका जैसे कोई इस तरीके से आपने इनसे मुंह मोड़ा है जैसे कि कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यही उनकी जो उदासी है उसकी वजह है। कुछ ऐसा हुआ होगा थर्ड पार्टी के साथ में कि वो लोग उस वे में एज अ पार्टनर्स कनेक्टेड नहीं होंगे, एज अ दोस्त होंगे, या फिर ये भी हो सकता है किसी के केस में कि एज अ दोस्त नहीं होंगे। अगर आप रेगुलरली व्यू करते हैं मेरे वीडियोस को, तो उसमें आप देखोगे, मैंने एक दो वीडियो पहले ही या जस्ट इसके पहले का जो वीडियो है, उसमें आप देखोगे कि थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा उन दोनों के बीच में दूरी दिख रही है और नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। तो ये एक और एडिशनल एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन इतनी उदासी में है और अकेले हैं, किसी के साथ कोई दुःख बाँटने वाला नहीं है, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि किसी के पर्सन ने ट्राई किया है हमारे व्यूअर्स में से किसी को अप्रोच करने का, किसी से बात करने की,
है ना? लेकिन आपने शायद इग्नोर कर दिया हो, किसी के पर्सन ने शायद मैसेज किया हो लेकिन हमारे व्यूअर्स में से किसी ने इग्नोर कर दिया है। तो ये उनकी उदासी का भी एक और कारण है यहाँ पे आपका उनको इग्नोर करना, है ना? तो उससे उनको ऐसा लगता है कि आप तो डिस्ट्रैक्ट हो गए हो उनसे, आपका ध्यान ही नहीं है इनके ऊपर। और जबकि ये जो है अपने पूरे आत्मविश्वास को कलेक्ट करके और जो भी इनके सिचुएशन है, उस पे काबू करते हुए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत तेज़ी से पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ मोटिवेटेड है इस समय आपको लेके। आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ आपके पर्सन के मन में ये भी है कि अगर इन्होंने पहले आपके और अपने रिलेशनशिप को उजागर नहीं किया था सबके सामने, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये किसी और के साथ मैरिड है, आप भी पसंद आ गए, तो उन्होंने उजागर नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते थे कि एक आध को छोड़ के जो सबसे क्लोज़ वाले होते हैं ना, जिनके साथ अपने सारी चीज़ें लोग शेयर करते हैं। अब ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता लोग भी जानें, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे यही लगता है कि कई सारे लोगों का थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ होगा। शादी टूटती हुई मुझे नहीं नज़र यहाँ पे आ रही है, कि किन्हीं के पर्सन मैरिड हो किन्हीं के साथ, वैसा नहीं है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट रहा होगा, लेकिन अभी सेपरेशन है थर्ड पार्टी के साथ में, ओके? तो आपके पर्सन सबको बताना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने बोला ना यहाँ पे विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, पूरा संकल्प उन्होंने लिया हुआ है कि आगे तो भई बढ़ना है और अपने एस्टीम को अप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो उठो, यू कैन डू इट। तो ट्रैवल भी किसी-किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आगे बढ़ने की या तो देखिए सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि एक्शन ले लें, क्योंकि सफ़र करने का, आगे बढ़ने का मन में सोच लिया है। हो सकता है ये फिज़िकल एक्शन नहीं हो, ये सिर्फ़ उनके मन में है कि वो अभी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा इन्होंने डिटरमिन कर लिया। क्योंकि ट्रैवल के 3 कार्ड्स हैं, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड एंड या 4 कार्ड, वर्ल्ड का भी कार्ड है। ये है कि समय लग सकता है। अगर समय की मैं बात करूँ, मेजर आर्काना कार्ड भी यहाँ पे 2 है, 3 है एक्चुअली, लेकिन मैं अगर समय की बात करूँ, तो किसी के लिए 3 से 4 महीना का समय यहाँ पे है ना? किसी के लिए 3 से 4 महीने का और 3 महीना यहाँ पे है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक का या फिर 7 मंथ्स भी हो सकते हैं किसी के लिए, ओके? और देखते हैं कि ये कैसा आपको भी आपके लिए कैसी फीलिंग्स कैसी रख रहे हैं और उनका इरादा क्या है, कि क्या फीलिंग्स रख रहे हैं डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए और इनका इंटेंशन क्या है। सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अभी जो मुझे एनर्जी आई है यहाँ पे और बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो अभी थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे नज़र आया है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी भी, आपके लिए भी कार्ड्स हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का भी जो मुझे यहाँ पे विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दोनों है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। देखिए साइन्स तो सारी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। आपके पर्सन थोड़ा कैजुअली अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर जैसे किन्हीं को मैसेज आता है या कहीं से आपको पता चलता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू ऐसा कुछ या इनका डायरेक्ट मैसेज आ जाए, तो वो कैजुअली अभी लेंगे आपको। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है क्योंकि विथ दीज़ 2 कार्ड्स मुझे थोड़ा-सा अभी एनर्जी वैसी भी आई है कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप उनका नहीं हुआ है। मैं 1-2 कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए देख लेती हूँ, कि थर्ड पार्टी के साथ क्या अभी उनका सीन चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए कि क्या ब्रेकअप हो चुका है या क्या सिचुएशन है? द एम्परर, थोड़ी ज़िद, थोड़ी नोक-झोंक चल रही होगी कि अपनी सत्ता को लेके कि मेरी बात मानी जाए, ऐसा कुछ करके यहाँ पे
हो रहा होगा थर्ड पार्टी के साथ में। एस ऑफ अर्थ, थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन है? थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन है अभी? थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी के साथ अभी उन्होंने, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, थर्ड पार्टी और इनके बीच में किसी तीसरे पर्सन को लेके थोड़े झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। नंबर थ्री, थ्री ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स। झगड़ा, जेलसी, जो कि यहाँ पे कंपटीशन बताता है, एक दूसरे से गुस्सा होना बताता है, और कॉन्फ्लिक्ट बताता है। तो इनके स्ट्रेस का कारण यहाँ पे ये और भी एक चीज है। एक तो ये ऐसा फील कर रहे हैं धीरे धीरे कि वो आपको लूज करते जा रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। शायद ये दो नाव में सवार होने की वजह से दो नाव पे इन्होंने पैर रखा हुआ है, और समंदर में तूफान आया हुआ है, नैया डूबती हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी अब दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व है। नॉट सेइंग कि उसका अफेयर ही किसी के साथ हो, पर ऐसा हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा जिद है, थोड़ी अपनी सत्ता को प्रूव करना है, तो उसमें थर्ड पार्टी भी अकड़ गई होगी कि सिर्फ तुम ही कैसे बड़े हो सकते हो, तुम ही कैसे, हर बार तुम्हारी बात कैसे मानी जा सकती है, मेरी भी चलनी चाहिए, ऐसा करके जैसे होता है कपल्स में, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वही वही चीजें यहाँ पे उन दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। अ, हो सकता है कि मिलने की प्लानिंग कर रहे हो थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन अगर मिले भी हैं, है ना, अभी हाल के दिनों में अगर हाल-हाल में मिले भी हैं आपके पर्सन उससे, तो फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। इन्होंने थर्ड पार्टी को अप्रोच करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ अर्थ है, तो कोशिश उनकी तरफ से हुई है, लेकिन हुए हैं वहाँ पे झगड़े, और कुछ नोक-झोंक हो सकता है इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि आपके पर्सन काफ़ी कहाँ गए वो, नाइन ऑफ यहाँ पे स्वॉर्ड्स, काफ़ी गुस्से में आए, उनको लगा कि ये वो डिज़र्व नहीं करते थे, जो जैसा बिहेवियर थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया, ये तो वो डिज़र्व नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी थर्ड पार्टी के लिए निभाई थी। पूरे अच्छे से उसका ख़्याल रखा था, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखा होगा, क्योंकि जो एम्परर है ना, वो उनको अपनी जो उत्तरदायित्व उनका होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या करना है, ये उनको पता है। तो इतना जब किसी के लिए किया, ऊपर से वो इस तरीके से जवाब दे, होता क्या है ना कि करने वाला जो है वो थोड़ी अपनी मनमानी करता है, ठीक है। फैमिली में भी होता है, आप देखते होंगे कि मतलब होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी कभी ये चीज़ हो जाती है। तो खैर पेरेंट्स तो डिफरेंट है, और तो यही है इनकी उदासी का कारण, तो इसीलिए उनका जो माइंड है ना आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हो गए ना ऑप्शंस यहाँ पे, दिख गया यहाँ पे कि दो नाव में इन्होंने पैर रखा हुआ है। तो ऐसे हालात में अगर आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, फिर क्या करना है, ये सबसे अच्छा आप ही जान सकते हैं कि आपको इस पर्सन के साथ क्या करना है। अब हम देखेंगे हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, हमारे व्यूअर्स की सोच अपने इस पार्टनर के लिए, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में। व्यूअर्स क्या सोचते हैं, डिवाइन प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी वो ऐसा सोच रहे हैं अभी। ओके, सन एंड एस ऑफ कप्स, एक कार्ड ड्रॉप हुआ था जो कि, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स। द मजिशियन। आप, आपके लिए अगर यहाँ पे मैं देखूं, आपने एक ऐसी थिंकिंग बना के रखी है कि ये एक खेल है, ये एक मे बी आप कर्मा बोल सकते हैं, ये कुछ ऊपर वाले का ऐसा बनाया हुआ एक स्टोरी है, जो कि न सिर्फ इस बर्थ से रिलेटेड है, बल्कि इसका आपका और आपके पर्सन का जो जुड़ाव है, आप दोनों का जो रिश्ता है, ये पिछले जन्म का भी है। इतना आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स है।
तो जैसी पार्टनरशिप आप चाहते हो, जैसा मिलन आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ, तो ये मिलन आपको चाहिए। आप इनके बिना अधूरा फ़ील करते हो, है ना? शायद यही चीज़ आपके पर्सन भी पहले आपके लिए फ़ील करते होंगे। टू ऑफ कप्स का एक सोलमेट की एनर्जी, एक अगर सोलमेट वर्ड मान लीजिए आपके पर्सन को नहीं पता हो तो भी मैंने बताया ना जितनी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देखते थे, बहुत क्वालिटीज़ देखते थे। तो ये उनके अंदर में भी रहा होगा और जिन्होंने अपना रिश्ता अच्छे से निभाया है, पहले आप लोग कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए पार्टनर्स रह चुके हो आप लोग, तो वो उन्होंने भी फ़ील की थी वो चीज़। लेकिन ध्यान भटकने के लिए कोई और था पर्सन। मैं उस थर्ड पर्सन को देख के बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं पता कि उसको आपके बारे में पता था या नहीं था या आपके पर्सन ने छुपा लिया था उसे या फिर कहीं वो आपके पहले से तो आपके पर्सन की लाइफ में नहीं थे, है ना? बहुत सारी कंडीशन होती है। तो हाँ, उसमें वो चीज़ थोड़ी वैसी हो जाती है। मैं देखिए रीडिंग कर रही हूँ तो मैं जजमेंटल नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि क्यों कोई चीज़ हो रही है वो सिर्फ़ ऊपर वाला ही जानता है। अगर जैसे थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है, मतलब ही और शी इज़ अ मैरिड पर्सन, तो वैसे में उनकी लाइफ़ में आना, उसमें वैसे उनकी गलती बोली जा सकती है। ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जो कि काफ़ी गलत है। तो एस ऑफ वाटर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप जो है इसमें एस ऑफ कप्स है, एक्चुअली एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको तो मिलना है। मिलना, 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 सोलमेट्स बिल्कुल उसमें कोई भी डाउट नहीं। बस ये है कि आप आजकल इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग अपनी कर रहे हो अपने पर्सन के बारे में। ज एकदम ऐसा हो रहा है ना कि आपने तो अ, पूरी अपनी सोच को ही उस तरफ लगा दिया है, तो समहाउ जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रात-दिन उसी के बारे में सोचना, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कब मिलना होगा, पता नहीं अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरीके की थिंकिंग तो ओवरफ्लो कर रहा है। आपका जो प्यार है उनके लिए, वो चीज़ ना ओवरफ्लो हो रही है। इतना पैशन है आपके अंदर में इस वक़्त अपने पर्सन को देके। ये नॉर्मल कार्ड्स नहीं है। टू ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, सन का कार्ड है। तो जो मैरिड नहीं है, तो आप शादी भी इनके साथ करना चाहते हैं, आप अपना घर भी बसाना चाहते हैं। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग इस पर्सन के साथ की हुई है और आप आप करें भी क्यों ना, क्योंकि आपको लगता है कि ये किसी पर्पज़ से ही आपकी लाइफ़ में आए हैं। ठीक है? यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे कुछ व्यूअर्स भी अलग से देख रहे होंगे, किसी और पार्टनर को डेट करने का सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है और वो इसलिए हो सकता है कि जिनके पर्सन किसी के साथ अभी खुश हैं, जिनकी एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है, वो किसी के साथ खुश है, ये तो उनकी एनर्जी आई है ना, जहाँ पे ये उदास है, किसी के होते हुए भी वो उदास है। तो जिनके पर्सन किसी के साथ खुश हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे और करना भी चाहिए। ये तो सबको पता है कि लाइफ चलती रहती है, लाइफ किसी के लिए भी रुकती नहीं है। तो ये आपकी फीलिंग्स भी यहाँ पे हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है? थोड़ा आपके पर्सन प्रैक्टिकली सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली भी और सेल्फिश होते हुए भी। लेकिन आपका जो प्यार है, हमारे व्यूअर्स का जो प्यार है उनके लिए, वो एकदम इस वक़्त तो यहाँ पे अनकंडीशनल दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर इस समय उन्होंने जैसे अभी अगर उनका कॉन्टैक्ट आया तो आपने तो जैसे इमीडिएटली उनको माफ़ कर देना है, ऐसे भावनाओं में आप इस वक़्त बह रहे हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट उनका आने में जो मैंने समय बताया ना 3 महीने का अभी से लेके 1 महीना, 2 महीने या 3 3 से 4 महीने मैंने 3 से 4 महीने बोला था, तो इस बीच में ही होगा कुछ आप दोनों का कॉन्टैक्ट। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपकी जो सिचुएशन है, आपके पर्सन क्या सच में किसी के साथ हैं या उसके साथ वो मैरिड हैं या ये आपके साथ मैरिड है, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा बिना कोई नाम डिस्क्लोज़ किए, बिना कोई लोकेशन डिस्क्लोज़ किए या किसी का प्रोफ़ेशन डिस्क्लोज़ किए। थैंक यू सो मच।